सभी ज्योतिषी ध्यान रखें कि अपने विषय पर ही पत्र वाचन करें, नहीं तो बोलने ना आए, क्योंकि हमारा जो मीडिया ब्रीफ जाएगा वो हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग ही जाएगा। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपको मीडिया में फिर हम प्लेस नहीं दे पाएंगे, माफ़ी चाहेंगे उसके लिए। तो पहला दिन हमारा चिकित्सा ज्योतिष पे रहेगा, दूसरा दिन हमारा पितृदोष पे रहेगा, और तीसरा दिन जो समापन सत्र होगा उसमें वास्तु दोष पे हम चर्चा करेंगे। और 2 बजे बाद हम लोग कैंप लगा रहे हैं, तो मेरा निवेदन है ज्योतिषियों से, घूमना फिरना चलता रहेगा, लेकिन कैंप में जब जनता आती है तो उनको सेवाएं देने का प्रयास करें, क्योंकि वो आप ही से मिलने आएंगे उदयपुर के लोकल लोग, तो आप उनको अपनी सेवाएं प्रदान करें। इस बार हमने एक सामान्य सम्मान तो हम देते ही थे सभी को, इस बार लाइफ टाइम अचीवमेंट भी शुरू किया। जो लोग 70 साल से ऊपर हैं वैदिक ज्योतिष में जिन्होंने सेवाएं करी है, उसमें हमारे सीनियर पृथ्वीराज जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, घनश्याम जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, दिवाकरण जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार और अभिनंदन। और इस बार कार्यक्रम की शुरुआत भी हमारे वरिष्ठ जनों से ही करना चाहूँगा। इसके लिए मैं निवेदन करूँगा मंच पे पंडित चंद्रशेखर जी को, पृथ्वीराज कौशिक जी को, दिवाकरण कुप्पा कट्टू जी को, आप मंच पे पधारें। पंडित घनश्याम मिश्र जी आप मंच पे पधारें, जो आप हमारे वयोवृद्ध हैं, 70 साल से ऊपर के विद्वान हैं, आप मंच पे पधारें। इस बार शुरुआत हम आप ही से करेंगे कार्यक्रम की। कन्हैया जी, बबल, दीप प्रज्वलन की तैयारी करो। दीप प्रज्वलन के साथ और गणेश वंदना के साथ हम लोग हमारा कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे। हाँ। पात्रदधातु ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधे खुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतेः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम विष्णोरराटमसि विष्णोः श्रोत्रेस्थो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम चत्वारि शृंगात्रयो अस्य पादा द्वे शीरेखे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महो देवो मर्त्यान् आविवेश। नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च आदित्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर् माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितेः पञ्च जना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्त्वाय सहसा अतो जीव शरदः शतम्। यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु। सर्वारिष्ट शान्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बैठिए, विराजिए, बैठिए, मंच पे विराजेंगे। कहाँ चले गए? आप थे नहीं यहाँ पे।
पारितोष जी को लेटर पैड दे दे, पैड दे दे। दो इनको एक पैड दे दो, कागज लो, मेरे से कागज ले लो। कागज है क्या आपके पास? क्या हुआ? लो, इस पे लिख के लाओ, जाओ। पारितोष जी को नाम लिखा दें सभी पत्र वाचन के लिए। अब ज़्यादा विलंब न करते हुए मैं आशीर्वचन के लिए सबसे पहले हमारे सबसे सीनियर मोस्ट पृथ्वीराज कौशिक जी से निवेदन करूंगा कि सर आप दो शब्द हमारे कार्यक्रम के बारे में क्या आशीर्वचन दें। माइक आप ही के पास है। जी कुछ आशीर्वाद दीजिए सर, हमारे आशीर्वचन में दो शब्द, सबसे सीनियर आप ही हैं हमारे यहाँ। हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सहसनो बिर्वसेमहि देवहितं जरायो तटमिन्नु सरलो अन्तिदेवा जत्रा नक्षराजरसं तनु नाम पुत्रासो जत्रापितरो भवन्ति मानो मध्यादिरिघरा युर्गान्तो अदितिजौरदितिरन्तरिक्ष मदितिर्माता सपिता सपुत्राः विश्वेदेवा अदितिः पञ्चजना अदिति सबको हमारी तरफ से शुभ आशीर्वाद है। और सभी जो भी बैठे हैं हम उनको यही कहेंगे, हमारा जो हमारी सबसे हमारा जो आशीर्वाद है भगवान की दया से सभी सबको वैदिक रीति से सभी मंत्रों का उच्चारण हो। और यही कहेंगे हम कि हमारा जो ये यहाँ इकट्ठे हुए हैं सभी भाई बहनें इसी तरह से हर साल सभी तरह से। धन्यवाद सर। पंडित घनश्याम मिश्र जी से निवेदन करूंगा, दो शब्द आप कहें। नमः सभाभ्यो सभापतिभ्यो सदाशिवात् समारम्भ्य शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मद् गुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति, पूजामूलं गुरोर्पदं, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ध्येयं सदा परिभवाग्नमवितदोऽहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं, व्रत्यार्थियं प्रणतपाल भवाब्धिभूतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वैदिक परंपरानुसार एक लुप्त होती विद्या परम आवश्यक मार्गदर्शकों के लिए
ज्योतिषियों के लिए, कर्मकांडिकों के लिए, वैदिकों के लिए, तांत्रिकों के लिए प्रत्येक प्रकार की भविष्यवाणियाँ करने के लिए यदा वै जगत हितार्थाय येन केन प्रकारेण यंत्र मंत्र तंत्र सर्व विधि से जन कल्याणार्थ विद्याम उपयोजते तेषां विद्वांसा सर्वप्रथम वेदांत सार अनुसारेण स्वमेव आशीर्वादम दीयते। गुरुदेव आज के परिप्रेक्ष्य में जो भी मार्गदर्शक हैं वो इससे थोड़ा दूर हो रहे हैं। वेदांत सार चतुर्थ खंड 15, 16, 17। किसी भी प्रकार से आयुष आरोग्य आज का मूल विषय। रोग निवारण है तो आरोग्यता मूल विषय। आरोग्यता का पालन करने के लिए एक तो आरोग्यता का रोगोपचार बताना आपका कर्म है। लोगों में असाध्य से असाध्य रोग होने पर आप लोग अपनी ज्योतिष विद्या के द्वारा, आप अपनी फेंग शुई विद्या के द्वारा, हस्तरेखा विज्ञान के द्वारा, नंबरोलॉजी के द्वारा, अन्य बहुत सी विधाओं के ज्योतिषी जो यहाँ सब उपस्थित हुए हैं, सब रोग निवारण करने में आप लोग सक्षम हैं। इसमें कोई संदेहास्पद बात नहीं। ऐसा असाध्य से असाध्य रोग हो जिसका चिकित्सकों के पास आयुर्वेद में, एलोपैथिक में, होम्योपैथिक में, नेचुरोपैथिक में जिसका कोई उपचार नहीं हो, उनका असाध्य रोगों का उपचार करने में सक्षम आप लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। आप लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है, रोग को निरोग करना बाद की बात है, प्रथम आरोग्यता का पाठ पढ़ाएं। वेदांत सार में कहा आयुः कामः यशः कामः पुत्र काम तथैव च आरोग्य धन कामाश्च। सारी काम दूसरों को देने के बजाय स्वयं के करो। सर्वे कामा भवन्तु मे, सर्वे कामा भवन्तु ते आने वाली की समस्याओं का समाधान करते हैं। परोपकारी आप लोग हैं। आपके परोपकार को, आपकी सेवाओं को समाज में किए जा रहे आपके द्वारा मार्गदर्शन को मैं हृदय से नमन करता हूँ। पधारे हुए प्रत्येक विद्वान का हृदय से आदर करता हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य में जनमानस की इतनी उलझनों के बीच भी आप उनको उन सभी उलझनों से मुक्ति दिलाने में सक्षम हैं। लेकिन यदि आप स्वयं के प्रति सर्वे कामा भवन्तु में स्वयं को आशीर्वाद देना, प्रातः उत्थान जब नेत्र खुलते हैं उस समय जेते शतम वायु जो श्वास ग्रहण करते हैं, नमस्कार। हमारे बीच में प्रबंधक महोदय यहाँ के भूपेंद्र सिंह जी हुआ पधार चुके हैं। हम सब उनका तालियों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आइए सर। कन्हैया जी डबल आइए।
करणीस्वरूपं कर्मस्य यज्ञ च साक्षिभूतं दीपस्तदेवं प्रथमं नमामि प्रज्वाल्य ॐ चन्द्रमा अप्सन्तरा सुपर्णो धावते दिवि रायिं पिशिङ्गं बाहुलं पुरुषप्रयग्धो हरिरे टीकानिक्रादात शुभं भवतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदां शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोऽस्तु ते उदुत्यञ्जातवेदसं देवं वहन्ति केतवा दृते विश्वाय सूर्यं दीपस्तदेवतायै नमः ज्वालामालिन्यै नमः। भवतामुदात् गुणावदात् स्वचेतसां स्वागतं सुरभारती सेवा समाहित के स्थान पदार्थ आत्मानम अभितिष्ठति। वह पंडित हैं जो सब आत्माओं को समान समझते हैं। सारे जनहित में लोक कल्याण के लिए आप अपनी स्वयं के उत्तरदायित्वों तक को छोड़ करके और जनहित के कार्यों के लिए पहले लगने वाले ऐसे मार्गदर्शक समूहों को, नाना प्रकार से जन कल्याण करने वाले आप लोगों को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आप लोगों का सम्मान करता हूँ। आप यहाँ पधारे और आज का जो विषय है वह एक मूल विषय है। शरीर रक्षा खलु धर्म साधनम शरीरम व्याधि मंदिरम शरीरं च नवच्छिद्रम व्याधिग्रस्तम कलेवरम औषधि जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। यद्यपि मार्गदर्श का विभिन्न प्रकार ज्योतिष विद्या से, वास्तु विद्या से, फेंग शुई विद्या से, वेद विद्या से, संहिता विद्या से, परा विद्या से, अपरा विद्या से, कई प्रकार की जैसे बहु आयामी शक्तियों के स्वामी अपने बीच में परमाचार्य थे महेंद्र नाथ जी मुंद्रा, जो मुंद्रा जी नेपाल से बिलोंग करते हैं। आपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इतने मार्गदर्शन के तरीके पेंडुलम का, फेंग शुई का, ज्योतिष का इतना उत्तम तरीके से उपचार करते हैं जिनको देखने लायक है। डॉक्टर साहब बंसल जी लुधियाना से पढ़ाए पधारे, डॉक्टर साहब सिरावा जी द्वितीय जिन लोगों का कर्तापुत्र जी साहब और परम आदरणीय प्रथम बार पधारे गुरुदेव प्रभु कौशिक जी महाराज, चंद्रशेखर जी महाराज के तो हृदय से आभारी हैं ही, जिन्होंने ऐसा बीज लगाया कि जिससे सारों को एकत्रित, सारी विद्याओं के, सारी विधाओं के, हर प्रकार के जोशियों को एकत्रीकरण करने का जो इनका सबसे सुंदर लक्ष्य है, परम सम्मानीय, परम सराहनीय भागीरथी प्रयास इनका, जिसके द्वारा इन्होंने ज्ञान गंगा को एक तरह से यहाँ उदयपुर में एकत्रित किया। ठीक है, 50,000 लोग परीक्षा देते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट एक ही होता है।
लाखों करोड़ों ज्योतिषियों के बीच से चुन करके जो शास्त्री जी ने आप लोगों को यहाँ बुलाया, आप लोगों के द्वारा दिए गए परामर्श से उदयपुर का जनसाधारण भी कृतार्थ होगा। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं हमारे भूपेंद्र सिंह की आहुआ साहब से निवेदन करूँगा कि फाउंडेशन की तरफ से वो अतिथियों का स्वागत और सत्कार के लिए जो शब्द कहें हमें। स्वागत है सर आप। आप लोग ये सभी आए हैं ये राष्ट्रीय ज्योतिष संगोष्ठी में आपका मैं अभिवादन करता हूँ और आपको वेलकम करता हूँ कि आप यहाँ उदयपुर सिटी पैलेस में पधारे। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन का मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तो मेरी तरफ से और महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन की तरफ से आपका सबका अभिवादन करता हूँ। और काफ़ी लोग दूर दूर से पधारे हैं। मेरे को हमारे यहाँ थोड़ी व्यवस्था जो है बड़ा कोई हॉल, इतना बड़ा हॉल नहीं है, तो आप लोग को यहाँ खुले में बैठना पड़ा, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बट मेरे ख्याल से भी और हाँ, तो आप लोग सब 3 दिन की गोष्ठी है आपकी। मैं सोचता हूँ कि आप लोग एंजॉय करेंगे और हमारा जो उदयपुर है बहुत ब्यूटीफुल जगह है, वो भी घूम के देखेंगे। तो आप लोग सबको हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आहुआ साहब का, आपने हमें अवसर प्रदान किया यहाँ पर आने का, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। संस्था की तरफ से स्मृति चिन्ह भेंटकर हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। तालियों से बहुत हार्दिक स्वागत करेंगे आहुआ साहब का। हमारा कैलेंडर एवं स्मृति चिन्ह देकर हम इनका सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका पधारने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। अब मैं अगले पत्र वाचन के लिए और आशीर्वाद के लिए हमारे नेक्स्ट सीनियर दिवाकरण कुप्पाकट्टू फ्रॉम कोची को बुलाना चाहूँगा। वो आए और अपना उद्बोधन देकर हमें कृतार्थ करें। स्वागत है आपका, तालियों से स्वागत करेंगे दिवाकरण कुप्पाकट्टू जी का, जो कोची केरला से हमारे बीच में आए हैं। Namaste, pranam to all. I am Professor Dr. Divakaran, Sir. This year is known as Vedic. Next year is so the year will change and everything will be changed. According to Vedic Shastra, we can predict each and everything under the sun. So, first of all, we go study well astrology, then we can predict these and everything. We have 12 rashis, that is 360 degree divided by 27 nakshatras, then we'll get 12 rashis. Our Vedic astrology starting from 0 point, that is Ashwini Nakshatra or Ashwini Nakshatra, to Revati Nakshatra. According to Western astrology, we can find that the 21st of March will start the Mesh Rashi. So some difference will be there. We go through the moon sign, that is the Ashwini Bharani Kritika is in Mesh Rashi similarly. So first of all, we are going to find out the Lagna, that is the Sharira. Dehasya Saushtavam Swasthim Siddhiha Yasasugam Jayava Pujyam Tal Sarva Chindaniyam Vilaknadha. Everything about your body can predict through your Lagna. Lagna Navamshaka Tulya Demisya Diri Tulyam Chandra Sameda Navamshaka Varna Kadi Vilakna Vibhakta Vagatra. Your Lagna Navamshaka is telling about the size of your body.
So the second house, that will be education. And Vartavyam, Agilam Vittam, Vani, Chashasudishanam, Vidyaja, Vida Veda, Sarvam Jindanyam Vivek. So the primary education can help. So, our subject will be the Vedic Shastra. The Pitru Dosha, you know, ninth Lord is either in the 6th house or 8th house or 12th house, will get the Pidur Dosha. And Mandi. Mandi also be considered. According to Kalidasa, the Kalidasa who written the great book, which is indicated the Gudiga and Mandi. The Mandi is with your son, you get the Pidur Dosha, Pidur Shapa. How can we prevent the Pidur Dosha or remove the Pidur Dosha from your chart? The Mandi is either with your moon or with sun. The Pidur Dosha will be there. You have to go to Rameshwaram. There the Lord Sri Rama remove his Pidur Shapa and the Brahmahatya Dosha. Lord Sri Rama who made Shivalinga and पूजन करने के इसके पीछे he removed the Pidur Shapa and Pidur Dosha. Similarly, we can also remove your Pidur Dosha by going the Ameshwara and Darpan Lord Shiva and do the karmas in the Lakshman Tirtha and the Agni Tirtha, and you have to bath in 22 Punya Tirthas. Then after that you will be completely relieved from your Pidur Dosha. So similarly, the other things also be luck. Luck is very important. 9th house is luck. Bhagya, Punya, Tapasa, Pidru. 10th will be your profession or karma. Dharma karmadhive nijetati stekendra sthite jada jananedha. If you find a good leader of the people, the 9th Lord and 10th Lord also will be in Nija. Then the other planets will be, then that will be an excellent leader. You can find the excellent leader. But we can find so many leaders in throughout India, but most of them are corruption and illegal. Because of their planetary positions are not favored to save the people, serve the people. Then what is the main motto of a leader? To serve the people. Manava Sevida, Madhava Sevida. The services of man, that is the services of God. If you serve the people, that is the services of God. So, according to the Parinama Siddhanta of Darwin, that is unicellular organisms converted into multicellular organisms are like that, and we say fish to change into tortoise and then something else. So Vanara is changed into Nara. But our Rishi said that Nara is turned into Narayana. You have to pick up like Narayana, or Manushya has to change into Madhava. Manushya Sevana, that is the services of people, that is the services of God. If you serve the people, that is the services of God. From the early morning to night, you are worshipping Lord and you are doing all bad to the people, then what is the meaning of your worship? You change your mind. Be positive. Positive people can change the negative people's minds. They can divert
the negative energy into positive energy. If you have positive energy, you can face all kinds of people and whatever it may be, whatever the problems comes, he can overcome. So that is what is the mind. Mind is controlled by moon. Chandrama manase jayate. The power of the moon is the power of your mind. If moon is malefic, then Jaladosha Kamila Penasadi Vimanigrada. If your moon is malefic and Mercury also malefic, you will get mental disease. Saturn is either in the Lagna or Jupiter in the 7th house, you will get mental disease. So different types of mental diseases also will be there. Epilepsy is one kind of mental disease. And so the heart disease, the 4th house and sun are important to find out the heart disease. Fourth will be Mada, Sugar, Madila Bhaginiyo, Kshetram, Sugam, Vaharama Samija, Laditya Mambaha, Shanigurti. The fourth house has the sun with Mars. The person may get heart disease and he may undergo the surgery of open surgery during the Dasha of Saturn or the Dasha of Sun, the Bhukti of Mars. Then first of all we have to find out the longevity of the person. Then the person may get long life. So we can do some remedial measures to them, doing Mrityunjaya Homa for preventing the disease. Tivrajure, Tivra Abhijari, So Unmade, Dahagadetamohe, Tanodi Shantim, Najirena Homa, Sanjeevani Chasha Sangya. Om Jum Saha, Trayambagam, Medamahim, Sugandim, Bushtivardhanam, Ruarika Vandana, Mrityu, Mukshiyam Radad. So that mantra you have to perform the Homa for 1008 times for 7 days. 100% the person will recover from that disease. And whatever the operations. If the doctor suggests an operation, heart operation or anything, so don't take Amavasi and Paurnami days for operation. If you undergo the operation on Amavasi or Paurnami days, the person will not escape because the moon and the sun will come the same plane and the water level will be very high. The attraction will be more and the blood pressure will be more. And so that is not considered for Amavasi and Paurnami. You have to suggest the Ashtami Navami Tithi for operation. That will be good. So similarly, astrology is each and everything. Tito Shubhayam Shubhate Nugule Tare. First preference is given to Tithi, then Nakshatra, then other parts. Then everything can be found through our astrology. Thank you very much for giving an opportunity to speak few words. चलिए और निवेदन करूंगा आप सभी से अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर मनोज गुप्ता जी जयपुर से। सर आप मंच पे पधारेंगे। महेंद्र मुंजड़ा जी नेपाल से आप भी मंच पे पधारेंगे। दामोदर बंसल जी जयपुर से आप भी मंच पे पधारेंगे। हरदीप सिडाना जी पंजाब से आप भी मंच पे पधारेंगे। और भाविन भाई गुजरात से आप मंच पे पधारेंगे। भाविन भाई चलो कैलाश जी अजमेर से आप मंच पे पधारेंगे। योगेश ओझा जी जयपुर से आप मंच पे पधारेंगे। योगेश ओझा जी जयपुर से आप मंच पे पधारेंगे। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका। संस्था की तरफ से एवं फाउंडेशन की तरफ से हम आपका पुनः एक बार फिर स्वागत करते हैं। अब मैं सम्मान के लिए कार्यकर्ताओं को बोलूँगा पुष्प गुच्छ से लेकर आवें। योगेश जी आप इधर कुर्सी है सर। कुछ लोगों को कुर्सी नहीं छोड़ती, कोई कुर्सी को नहीं छोड़ते, हमने दोनों पकड़ रखे। चलिए अब मैं स्वागत की कड़ी में मनोज गुप्ता जी के स्वागत के लिए बुलाना चाहूँगा दिवाकरण कुप्पाकट्टू जी को। दिवाकरण सर प्लीज मे कम ऑन स्टेज। मनोज गुप्ता जी के स्वागत के लिए दिवाकरण जी को बुलाना चाहूँगा। आप
महेंद्र मुंडरा जी का स्वागत करेंगे, नवेश वर्मा जी। दामोदर बंसल जी के स्वागत के लिए मैं रुपेंद्र पुरी जी को बुलाना चाहूँगा। रुपेंद्र जी, आप स्वागत करेंगे। हरदीप सिडाना जी के लिए मैं पंडित घनश्याम मिश्र जी को बुलाना चाहूँगा। घनश्याम मिश्र जी स्वागत करेंगे हरदीप सिडाना जी का। हरदीप जी का स्वागत करेंगे घनश्याम जी मिश्र। योगेश जी के लिए मैं मधुसूदन जी को बुलाऊंगा, स्पीकर दे। और आपके बगल में कौन, उनका क्या नाम है? गजेंद्र, गजानन, गजानन जी भी आएंगे। कैलाश जी के स्वागत के लिए गजानन जी आएंगे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सभी का। 11 से 1 तक हमारा लेक्चर सेशन है, तब तक हम लेक्चर लेंगे। उसके बाद लंच है 2 बजे। लंच यहीं है पीछे, इसी चौक में। चलिए, अब पत्र वाचन के लिए मनोज जी सर, मैं मनोज जी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे अतिथियों का स्वागत भी करें पत्र, और कुछ अपने शब्दों से हमें लाभान्वित करें, स्वागत करें। लेकिन जब रवि जी करते हैं तो उसमें कुछ स्पेशल जरूर होता है, क्योंकि रवि जी का स्वागत जो रवि जी करते हैं वो सदैव हृदय से करते हैं, और जो काम हृदय से होता है वहाँ सफलता पहले ही सुनिश्चित हो जाती है। आज जो हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो कुछ ऐसी बात मैं जरूर यहाँ रखना चाहूँगा जो आज तक हम सुनते आए हैं, लेकिन उसका कोई प्रमाणित सूत्र हमारे पास नहीं होता था, जिसकी वजह से उसकी व्याख्याएं तो बहुत होती हैं, लेकिन सटीक उत्तर हमें बहुत कम मिल पाता है। जब बहुत से लोगों से कहा जाता है कि ज्योतिष क्या है, तो हमारे वेदों के अंदर कहा गया है ज्योतिष वेदों की आंख है। लेकिन अगर एक प्रश्न करा जाए कि ज्योतिष कब बना, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, ये आरंभ कहां से हुआ, तो शायद इसका उत्तर सटीक तरीके से मिलना मुश्किल है। लेकिन इसका उत्तर है, और उत्तर क्या है? इस ब्रह्मांड का पहला शब्द अगर कोई है तो वो ज्योतिष है। क्यों है? क्योंकि ब्रह्मांड बना है, इसे परमात्मा ने बनाया है। परमात्मा के स्वरूप को कहा गया है वो निराकार है। निराकार का मतलब होता है हम लोग जो समझते हैं कि जिसका कोई आकार ना हो, लेकिन ये ठीक नहीं है। निराकार का मतलब होता है जो निरंतर आकार ले रहा है, जो विस्तार है, जिसका विस्तार निरंतर है। और इसीलिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति जब हुई, निराकार से हुई, यानी कि वो आकार ले रहा है, निरंतर आकार ले रहा है। जैसे हम आतिशबाजी करते हैं, वहां एक विस्तार होता है, चिंगारियां निकलती हैं। इसी तरह से निराकार परमात्मा भी तीश के रूप में है, निरंतर विस्तार ले रहा है। चूंकि वो ज्योति है, इसलिए ज्योति शब्द लिया गया, और चूंकि उसका निरंतर विस्तार है, तीश है। जैसे आतिश में तीश होता है, वैसे ज्योतिष है, यानी परमात्मा के उस निराकार रूप, यानी कि जो निरंतर विस्तार हो रहा है, उसको कहा गया ज्योतिष। इसलिए ब्रह्मांड का पहला शब्द है ज्योतिष। और उस ज्योति से ऊष्मा निकलती है। प्रकाश जहां होगा वहां ऊष्मा होगी, जहां ऊष्मा होगी वहां भाप होगी, जहां भाप है वहां पानी होगा, और जब पानी भाप दोनों है वहां लवण होगा। इन पदार्थों की उत्पत्ति वहीं से होती है, और इस लवण भाप पानी से पिंड बनता है, और उससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है।
ये हमारे वेदों का रहस्य है। अब बात आती है, हमने परमात्मा के बारे में बहुत बार सुना होगा, वो अखंड है, मंडलाकार है, व्याप्त है, चर अचर जीव जंतु सब में विद्यमान है। तो बात आती कि उसको सिद्ध कैसे करें कि वास्तव में परमात्मा सब जगह व्याप्त है, छोटे से छोटे में भी है और विशाल से विशाल में भी है। तो इस बात का प्रमाण भी हमारी सृष्टि के आरंभ से मिलता है। इस ब्रह्मांड का जब विस्तार हुआ, आपने देखा होगा एक वृत्त, गोला, एक सर्कल के अंदर का माप कितना होता है? अगर हम साइंस की भाषा में बात करें, गणित की भाषा में बात करें, तो उसका माप होता है 360 डिग्री। ये 360 डिग्री जो इसका माप है, ये आप 1 फीट का सर्कल लेंगे तो भी इसका माप यही होगा, और आप कई किलोमीटर का अगर आप गोला बना लेंगे तब भी उसका माप 360 डिग्री ही होगा। और 360 डिग्री का मतलब होता है, यानी इसको अगर डिजिट में देखेंगे तो ये होता है 9, 3 + 6 9, और 9 अंक पूर्णांक होता है क्योंकि 9 में ईश्वर समाया हुआ है। ये सांकेतिक है। 9 का मतलब होता है जहां संपूर्ण सृष्टि की शक्तियां विद्यमान है। उसको अगर हम शब्दों में, अक्षर में कहेंगे तो उसे 9 कहेंगे। 9 का मतलब होता है 9 आयामों की संपूर्णता। इसीलिए एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री होते हैं, चाहे कितना ही बड़ा सर्कल क्यों ना हो, वो छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, उसके भीतर का माप 360 डिग्री होगा। और इसीलिए कहा गया परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, क्योंकि चाहे वो छोटे से छोटे रूप में हो या विशाल रूप में हो। अब बात आती है कि ये तो हमने समझ लिया, लेकिन कण कण में व्याप्त है, ये कैसे समझेंगे? अब आप कितने ही बड़े सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, उनके भीतर का माप क्या होगा? 180 डिग्री, 360 है, उसको डिवाइड कर देंगे तो 180 हो जाएगा। अगेन आप उसको जोड़िए, क्या मिल रहा है? 8 + 1 9। उस आधे को भी आप 2 भागों में विभक्त कीजिए, 2 भागों में बांट दीजिए, क्या मिलेगा? 90, अगेन 9। अब उस 90 को भी आप 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा? 45, अगेन 9। आप बांटते चले जाइए, बांटते चले जाइए, उसको 0 से भी माइनस में चले जाइए, हर बार आपको 9 ही मिलेगा। ये इस बात का प्रमाण है कि परमात्मा जो सर्वत्र व्यापक है, जिसमें 9 एलिमेंट्स मौजूद हैं, इन 9 एलिमेंट को आप चाहे जितना बड़ा आकार दे दें, ये 9 ही रहेगा। इसको चाहे जितने छोटे हिस्सों में बांट दीजिए, वहां भी 9 ही रहेगा। इसीलिए कहा गया परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। और जानते हैं ये गणित क्यों बनी? अगर परमात्मा विस्तार है, निरंतर बढ़ रहा है, तो उस विस्तार को नापने के लिए भी तो आपको कुछ ऐसी विधा चाहिए जो अनंत हो, जिसका भी कोई अंत ना हो। तो हमारे वैदिक गणित के अंदर कहा गया, ये जो अंकों की संख्या है, ये भी निरंतर चलती रहती है, अनंत है, 1 से शुरू होती है। अब मैं आपसे कहूं कि आखिरी गिनती कौन सी होती है, कोई बता सकता है? होती ही नहीं है। आप 1 से 1 लिखते चले जाइए, अनंत तक आप लिखते चले जाएंगे, इसका कोई अंत ही नहीं है। इसलिए इस ब्रह्मांड की शक्तियों को नापने का जो साधन है वो गणित है, और इसीलिए इस गणित का प्रयोग हर जगह होता है। आप चाहे तरल को नापें, ठोस को नापें, कपड़े को नापें, इस आकाश को नापें, दूरी नापें, कुछ भी नापें, अगर इस ब्रह्मांड की किसी भी चीज को यदि नापना है तो आपको गणित की शरण में जाना पड़ता है, क्योंकि ये हमारी बनाई हुई नहीं है। ये सृष्टि के आरंभ के साथ उत्पन्न एक विधा है जो सृष्टि के रहस्य को खोलती है। और इसीलिए परमात्मा के संदर्भ में जितनी भी बातें हमारे शास्त्र ग्रंथों में लिखी हैं वो प्रमाणित हैं। हम अगर उस चीज को नहीं समझते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रमाणित नहीं है। और इसीलिए हमारे सृष्टि के इस नियम के अंदर एक बात कही गई कि त्रिदेवों ने इस सृष्टि की रचना की। त्रिदेव इस सृष्टि को चलाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा को सबसे पहले, विष्णु को बाद में, उसके बाद महेश को। ये तीनों क्रम ऐसे ही क्यों हैं? ये त्रिदेव क्यों हैं? ये 9 ही क्यों होते हैं?
सिंगल डिजिट, उससे ज़्यादा क्यों नहीं होते? क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति के साथ पहला आयाम जो काम करता है उसे एक की संज्ञा दी गई, अर्थात परमात्मा। उसके बाद सेकंड एलिमेंट, उसके बाद थर्ड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट होता हमारा मन, हमारी गति, और थर्ड एलिमेंट होता है जहाँ पर किसी वस्तु का निर्माण होता है, इस धरती का निर्माण, इस ब्रह्मांड का निर्माण। और इन तीन आयाम को जो संचालित करते हैं वो ब्रह्मा है। इसीलिए कहा गया कि वो सृष्टि के पालनहार, पालनहार नहीं कहा, पालनहार विष्णु को कहा गया, सृष्टि के बनाने वाले, सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा, क्योंकि इन तीन एलिमेंट से इस ब्रह्मांड की रचना होती है। उसके बाद चौथा एलिमेंट जो हमारा आता है वो आता है बुद्ध का, यानी बुद्धि। पांचवा एलिमेंट आता है ज्ञान, और छठा एलिमेंट आता है शुक्र का, यानी कि वैभव, विलासिता, हमारी वस्तुएं जिनका हम उपभोग करते हैं। और ये तीन एलिमेंट जिसको कंट्रोल करते हैं भगवान विष्णु। इसीलिए कहा गया कि सृष्टि को चलाने वाले भगवान विष्णु हैं। और उसके बाद सातवां, आठवां, नवा। सातवां होता है शनि, यानी न्याय करने वाले। आठवां यानी कि जो किसी भ्रम को नहीं मानते, इन्हें ग्रहों में अगर कहेंगे तो राहु से। और 9 यानी केतु, मुक्ति। और इन तीनों को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो भगवान शिव, इसलिए कहा गया उन्हें मुक्ति का दाता, सृष्टि के संहारक। और इन जब तीनों शक्तियों का संयोग बनता है, 1 to 9 एलिमेंट कंबाइंड होते हैं, तो सृष्टि का एक नियम पूरा होता है। सृष्टि की विकास यात्रा यहाँ से आरंभ होती है, और यहाँ फिर शून्य का विकास होता है, शून्य उत्पन्न होता है जो एक के साथ लगता है, और यहीं से एक संसार का क्रम आरंभ होता है। और 11 नंबर जो होता है वहाँ से संसार के अंदर हम लोगों की एक रचना आरंभ होती है, और एक क्रम निरंतर चला जा रहा है, निरंतर चला जा रहा है, और अनंत काल तक चलता रहेगा। और ये सारी बातें जिस ग्रंथ में लिखी गई हैं वो हमारा पहला वेद ऋग्वेद है, जिसके अंदर 10 मंडल हैं। 9 मंडल 9 आयाम को रिप्रेजेंट करते हैं। 10वां मंडल हमारे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सारे रहस्यों को प्रकट करता है, और इसके पश्चात हमारे इस संसार की सारी विधाएं चलती हैं। इसीलिए ज्योतिष इस संसार का पहला शब्द है जो इस संसार की उत्पत्ति के साथ आरंभ हुआ, और उसको जानने वाले ज्योतिषी होते हैं। और उसको जानने के पश्चात जो इस पर अनुसंधान करते हैं और मानव जाति को बहुत कुछ देते हैं जो उनके जीवन को सुगम बना पाए, तो यहाँ से उनकी एक अवस्था उत्पन्न होती है जिसे हम ऋषि कहते हैं। यानी ज्योतिष के ज्ञान को जान करके संसार को उसका लाभ देने का कार्य जो करता है वो ऋषि होता है, और इसीलिए हम सब ऋषि की संतान कहलाते हैं। ये ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिनको जब ज्योतिष सीखते हैं, समझते हैं, तो हमारे सामने आते हैं। ऐसे ऐसे रहस्य हमारे सामने आते हैं जिसके द्वारा हम इस संसार को वो सब कुछ दे सकते हैं जो आज की डेट में इस संसार की जरूरत है, क्योंकि ज्योतिषी से बड़ा देने वाला कोई हो नहीं सकता जो परमात्मा की भाषा को समझता हो, जो परमात्मा के निकट रहता हो, जो परमात्मा के रहस्य को समझता हो, और जो इस संसार को इसका लाभ देने की क्षमता रखता हो, वो ज्योतिषी है और वही ऋषि। आप सब ने धैर्य से मेरी बात को सुना, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा आपने विषय लिया। और इसके बाद अगले क्रम में मैं बुलाना चाहूँगा आलिनी तालुका को पत्र वाचन के लिए मंच पर आएंगे। जो परमात्मा की भाषा को समझता हो, जो परमात्मा के निकट रहता हो, जो परमात्मा के रहस्य को समझता हो, और जो इस संसार को इसका लाभ देने की क्षमता रखता हो, वो ज्योतिषी है और वही ऋषि। आप सब ने धैर्य से मेरी बात को सुना, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा आपने विषय
कर दिया। और इसके बाद अगले क्रम में मैं बुलाना चाहूँगा आईनी तालिका को पत्र वाचन के लिए मंच पर आएंगे। नमस्कार, मेरा नाम शालिनी पारेकर है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। सबसे पहले तो मैं सबसे परम प्रिय जो हमारे जिससे वो ईश्वर जिससे हमारे जो भी चाहे लेक्चर हो, चाहे हमारा समारोह हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसका स्टार्टिंग होती है, वो है हमारे श्री गणेश जी महाराज। तो सबसे पहले मैं गणेश जी का अभिनंदन करूंगी, गणेश जी महाराज जी को याद करूंगी। एंड सेकेंडली आई पे ऑल माई ग्रैटिट्यूड टू ऑल माई मेंटर्स, माई टीचर्स, माई मदर, फादर, टू एवरीवन, टू ऑल माई गुरुज who have given me this divine knowledge which I am sharing with you. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा मानना ये है, जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान जी ने ये चीज़ बोली है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, मतलब चेंजेस हमारे जीवन में होते रहने चाहिए। हमने भी देखा है, चाहे कोई आया है, चाहे कोई गया है इस संसार से, हमारे पंच तत्व जो होते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, इसी से मनुष्य जीवन की उत्पत्ति होती है और इसी में मनुष्य जीवन विलीन हो जाता है। तो ये परिवर्तन जो है वो हमारे मनुष्य जीवन में आता रहना चाहिए और आता रहा है। हमारे शास्त्रों में भी ये चीज़ लिखी है और आता रहेगा। अब प्रकृति क्या है? प्रकृति दो शब्दों से बनी है, प्र प्लस कृति। प्र का मतलब होता है विशेष, वेरी इम्पोर्टेंट। कृति का मतलब होता है जो हम कर्म करते हैं। जो हमारे कर्म है वो हमारे कर्म हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करते हैं कि हमारा पुरुषार्थ कैसा होता है। अब हमें पता है कि पुरुषार्थ हमारे 4 भागों में बटे हुए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म की उत्पत्ति हुई है जहाँ पे हम धार्मिक कार्य करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा है कि सबसे बड़ा कर्म जो मनुष्य का है वो है सेवा करना, जीवों की सेवा करना, चाहे वो मनुष्य जीव हो, चाहे वो चींटियाँ हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो गाय हो, गौ सेवा हो, ये सबसे बड़ा धर्म है हमारा। अर्थ का मतलब होता है कि हम जब पैसा कमाने पे ध्यान देते हैं, जब हमारे लिए हमारे डिज़ायर्स जो है वो हमारी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए हम जो पैसा कमाते हैं वो होता है अर्थ। काम होता है जिसमें हम विलीन हो जाते हैं और हम अपने धर्म को भूल जाते हैं कई बार मनुष्य जीवन के अंदर, और हम काम के लिए अपने पूरे मनुष्य जीवन को खराब कर देते हैं। मोक्ष की उत्पत्ति हुई है जब हम धर्म, अर्थ और काम तीनों से मुक्त हो जाते हैं। जब हम बहुत धर्म कर लेते हैं, हमने बहुत पैसा कमा लिया, हमारे डिज़ायर्स पूरे हो गए, हम जो चाहते थे अपने जीवन में, महत्वाकांक्षाएं हमारी पूरी हो गई, उसके बाद जब हमें जीवन के बाद जब हमें मृत्यु मिलती है, उससे जो हमें मोक्ष मिलता है उसको हम कहते हैं मोक्ष। अब ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, ये हमारे प्रकृति के ऊपर निर्भर करते हैं।
प्रकृति, जैसे मैंने आपको बोला प्र प्लस कृति, विशेष कर्म। कर्म हमारे 3 भागों में डिवाइडेड है, मतलब 3 भागों में विभाजित किए गए हैं। सबसे पहला कर्म है रजस, दूसरा कर्म है तमस और तीसरा सत्व। रजस कर्म जो होता है, आज अगर हम यहाँ पे बात करें, मैंने बहुत ही एक अच्छी चीज़ नोट की है कि ये जो हमारा खुश महल चौक है, ये मेरे ख्याल से हमारा नॉर्थ वेस्ट की तरफ आता है, यानी कि वायव्य कोण की तरफ आता है। तो वो खुश महल हमारा रजस, रजस मतलब होता है राजा। जो इंसान, जो मनुष्य राजाओं की तरह रहता है, अपने में ही विलीन रहता है, जो मनुष्य कई बार राजाओं की तरह रहने की वजह से कुछ उसमें नेगेटिव थिंग्स भी आ जाती हैं, कुछ उसमें नेगेटिव एटीट्यूड्स भी आ जाते हैं, जैसे कि आलसीपन, वो चीज़ आती है। लेकिन हम नेगेटिव पे नहीं जाएंगे। तो रजस जो होता है, वो रजस कर जो प्रकृति है हमारी, वो होती है राजाओं की तरह रहने वाली। अब हमारी होती है सत्व। सत्व का मतलब होता है, सत्व की जो प्रकृति होती है वो हमारी होती है जब हम सात्विक रहते हैं, हम साधु संतों की तरह रहते हैं,